जैसा कि कहा गया था कि लेडीज़ बिल्कुल जय झूलेलाल, महिलाओं की सुविधा अलग से और महिला ही इनको सर्व कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये नवाचार है हमारे सिंधी समाज का। सिंधी समाज के लोग लगातार इस कार्यप्रणाली में लगे हुए हैं और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। नारी शक्ति का स्वागत नारी शक्ति कर रही है, नारी शक्ति को बंजारा परोस रही नारी शक्ति, और विशेषकर ये अलग रो बनाई गई है नारी शक्ति की। इस वक्त मैं सिंधी धर्मशाला में हूँ, नारी शक्ति आ चुकी हैं। ये प्लेट बीरा आ गया है, अब इसको बीजेपी में मजबूर लाना पड़ेगा। नवाचार और हुआ है कि कांग्रेसी लोग बीजेपी में आ गए, कांग्रेस की अभी हवा निकली गई, आपको पता ही है। सेवा जारी है, पेड़ई पार सदा सावकार। जैसा कहा गया था कि हेमंत मूलचंदानी कहा गया था कि जेंट्स की सुविधा अलग है और लेडीज़ की सुविधा अलग है, नारी शक्ति अलग भंडारा छकरी और हमारे जो सम्माननीय हैं ये अलग हैं। मिलते हैं हम धोबी तले के कर्मठ कार्यकर्ता तेज प्रकाश वली रमानी से। वली रमानी साहब, आज कंवर भगत साहब का एक उत्सव मनाया जा रहा है रतखाना के अंदर। इनके पीछे कोई कहानी जुड़ी हुई है, हमारे आने वाली पीढ़ी इस बारे में जानती है नहीं जानती है। हम अपने चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि कंवर भगत के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, वो कहानी बताने का कष्ट कीजिए आप। संत कंवर राम जी सिंधी समाज के पहुँचे हुए संत थे, वो देव तुल्य थे, उन पर दैविक सत्य थी। एक बार की कहानी है कि भाई एक कोई सत्संग चल रहा था, वहाँ एक महिला जिसको मृत बच्चा पैदा हुआ था और वो संत कंवरराम जी के पास आई और उन्होंने अपना मृत बच्चा उनकी गोद में दे करके उनको लोरी देने के लिए कहा। लोरी देने के लिए? तो लोरी देने के लिए कहा, लेकिन संत कंवरराम जी ने हाथ में लेती हुई समझ गए कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं देख करके ईश्वर को आराध्य प्रार्थना करते उस बच्चे को लोरी दी। लोरी देने के बाद बच्चा स्वतः ही जीवित हो गया, जिससे संत का ये सब कुछ मतलब उनकी दैवीय शक्तियों का प्रभाव था, जिससे संत कंवरराम जी का नाम और ज़्यादा उजागर हुआ और समाज उनको और ज़्यादा मानने लगा। इसीलिए समाज उनको अमर शहीद संत कंवरराम कहते हैं। रूबरू हो रहे थे धोबी तले के कर्मठ कार्यकर्ता तेज प्रकाश वली रमानी से। मैं अपने सहयोगी अधिकारी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।